हेलो फ्रेंड, कैसे हो? हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो 5G का बैंड का यहाँ पर गेम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। एंड गाइस, क्या जिस डिवाइस के अंदर ज़्यादा 5G बैंड है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट डिवाइस है, या मान लीजिए कोई ऐसा डिवाइस जिसके अंदर केवल 2 या 3 ही 5G बैंड है तो वो आपको लेना चाहिए, या ज़्यादा 5G बैंड वाला डिवाइस लेना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ कि आपको कौन से ज़्यादा बैंड वाला बाय करना चाहिए या कम बैंड वाला। और साथ में गाइज आपको ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इंडिया के अंदर कौन सा बैंड 5G का आने वाला है और किस बैंड की टेस्टिंग चल रही है। इतने दिन बैठकर वीडियो बनाते थे, लेकिन अभी सोचा यार खड़े होने का टाइम आज को, इस वजह से मैं ये वीडियो खड़ा होकर बना रहा हूँ। गाइज चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने कौन से बैंड की यहाँ पर जो परमिशन दी है कि इस बैंड को आप इंडिया के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। जो 5G की टेस्टिंग चल रही है वो है गाइज यहाँ पर N78 बैंड, यानी कि N78 बैंड है। उस बैंड की इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने सभी कंपनीज को परमिशन दी है कि आप इस बैंड को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। और बेसिकली जितनी भी 5G की टेस्टिंग चल रही है वो सभी गाइज इसी बैंड के ऊपर चल रही है। इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि जिस डिवाइस के अंदर 5G का N78 बैंड लगा हुआ है वो डिवाइस आप बाई कर सकते हो। उसके अंदर 101% आपका गाइस 5G वर्क करेगा, चाहे उसके अंदर एक बैंड है या दो बैंड है या 5 बैंड है, कितने भी हो, लेकिन वो सारे हो सकता है फ्लॉप हो। लेकिन इसके अंदर N78 जो बैंड लगा है वो गाइस 100% 5G को यहाँ पर सपोर्ट करेगा और उसके अंदर आपका 5G अच्छे से चलेगा। अभी क्या करना है, अभी मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं एकदम आपको साफ शब्दों में बताऊंगा कि आपको ज़्यादा बैंड वाला लेना चाहिए या कम बैंड वाला। तो यहाँ पर गाइज क्या होता है, एक बैंड मान लीजिए मैंने अपना एक बैंड बनाया जो 5G का बैंड है N78, जो कि मैंने उसकी रिसर्च की, मैं उसका साइंटिस्ट हूँ, इतना कैपेबल हूँ नहीं, लेकिन एक सपोज करके मानिए कि मैं उसका मतलब ओनर हूँ। तो मैंने उसको उस बैंड की खोज की, तो मैं क्या बोलूँगा, उसके नाम अपने नाम से उस बैंड को पेंटेड करा लूँगा। जैसे आपने ब्रांडेड दवाइयों के अंदर देखा होगा, जैसे मैक्लोड होती है, जो जितनी भी इथिकल दवाइयाँ होती है या जो भी कैंसर की दवाइयाँ होती है उनका पेंटेड एक कंपनी के नाम होता है। और इस चीज़ को हमने कोरोना के अंदर भी देखा होगा, जो WHO है उन्होंने किसी भी वैक्सीन को क्या किया, यहाँ पर 100% अप्रूवल नहीं दी कि ये जो वैक्सीन है ये 100% कोरोना में काम करती है। यदि वो ऐसा करता तो वो कंपनी उसके नाम का पेटेंट अपने नाम ले लेती और उस वैक्सीन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, और उसी वैक्सीन को जो प्रेफर करते लोग एंड जो जितने भी पैसे वाले वो उसी वैक्सीन को लगाते। तो इस वजह से WHO ने क्या किया, किसी भी वैक्सीन को प्रमाण नहीं दिया कि ये वैक्सीन 100% कारगर है, हालांकि आज तक कोई भी नहीं है। गाइज यहाँ पर इस तरीके से काम करता है। मान लीजिए मेरा वो बैंड है तो मैं क्या करूँगा, उसके नाम से पेटेंट करवा लूँगा और कंपनीज को ये बोलूँगा कि मैं ये बैंड आपको अपने डिवाइस में यूज करने की परमिशन दे रहा हूँ। और आप क्या करेंगे, यदि एक डिवाइस में उसको लगा रहे तो मुझे उसके 500 रुपये चाहिए एक डिवाइस के। 10 डिवाइसेस है तो आपको मुझे 5,000 रुपये पे करना पड़ेगा एक बैंड का। इसी तरीके से मान लीजिए 5 बैंड है उस कंपनी के पास और 5 उसके अलग अलग ओनर, तो वो क्या करेंगे, मान लीजिए 100 रुपये भी ले रहे पर डिवाइस के हिसाब से, तो उस डिवाइस के अंदर 5 बैंड दिए तो 500 रुपये वहाँ पर चले गए। या मान लीजिए एक बैंड के 500 दे रहे तो वहाँ पर 2,500 रुपये उनको क्या करना पड़ रहा है, केवल और केवल 5G बैंड के देने पड़ रहे। तो इस तरीके से क्या होता है, डिवाइस की प्राइस जो है वो हाईवी हो जाती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इस वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज कहाँ पर देखना पड़ता है, जब कंपनीज, आपने देखा होगा जिस डिवाइस के अंदर 11 बैंड दिया गया है उसकी क्या होती है गाइज, यहाँ पर जो प्राइसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड गाइज उसके अंदर जो हार्डवेयर होता है वो उतना कैपेबल नहीं होता है। वहाँ पर या तो आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, A10 देखने को नहीं मिलेगा, या 920 देखने को नहीं मिलेगा, या स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों देखने को नहीं मिलेगा, डिस्प्ले देखोगे वहाँ पर आपको स्क्रीन है जो IPS देखने को मिलेगी, 60 हर्ट्ज देखने को मिलेगी, 90 हर्ट्ज भी नहीं देखने को मिलेगी। और कैमरा भी आपको बेकार देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी जो उसका खर्चा है, जो उनको इन्वेस्ट करना था कैमरे पे, या जो उनको इन्वेस्ट करना था डिस्प्ले पे, जो उनको इन्वेस्ट करना था क्वालिटी पे, प्रोसेसर पे, वो सारा 5G बैंड के जो ओनर्स हैं उनको दे दिए। तो ज़्यादा बैंड देने के चक्कर में हार्डवेयर में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया। इसी तरीके से आपने वीवो का जो T1 फ़ोन आया या जो iQOO का G6 फ़ोन आया, उनके अंदर 2 ही बैंड है, लेकिन गाइज वहाँ पर हो क्या रहा है कि उनकी प्राइसिंग भी अच्छी है, प्लस वो 15,000 में मिल रही है, स्क्रीन भी अच्छी है, हार्डवेयर भी अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर बैंड 2 ही है। कंपनी को क्या करना पड़ा, केवल 2 बैंड के 500 रुपये, तो एक डिवाइस के हिसाब से उनको केवल और केवल 1,000 रुपये ही पे करने पड़े बैंड के। यदि वो 5 बैंड लगाते तो 500 के हिसाब से उनको 2,500 रुपये उनको पे करना पड़ जाता। तो प्राइस या तो हेवी हो जाती, वो डिवाइस या तो 17 या 18 का चला जाता, और या फिर क्या होता कि वो जो डिवाइस है उसके हार्डवेयर में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता। तो ये सारा खेल होता है। आप जब भी एक 5G डिवाइस बाय करें
सबसे पहले उसके अंदर देख लीजिए, यदि मान लीजिए जो 5G का बैंड N78 बैंड लगा है तो उस डिवाइस के अंदर 100% 5G काम करेगा। वो हो सकता है अलग अलग लोकेशन में, मान लीजिए मेरे लोकेशन में वो है तो किसी लोकेशन में A3 आ गया, A2 आ गया, इस तरीके से जा सकते हैं सारे बैंड टेस्ट करने के बाद। लेकिन वो बैंड हर जगह काम करेगा। इस जगह मान लीजिए उस बैंड को एयरटेल ने ले रखा है तो आपकी नेटवर्क की स्पीड थोड़ी सी स्लो मिल सकती है यदि आप जियो यूज़ करें हो। यहाँ पर एयरटेल ने उस बैंड को यूज़ किया है तो वो क्या करेगा, वोडाफोन और जियो को भी देगा। तो उनसे क्या करेगा, वो पैसा लेगा। तो पैसा लेगा तो उनसे डाटा के रूप में लेगा, तो आपको या तो इंटरनेट स्पीड कम देखने को मिलेगी, पहले पैसे लिए जाते थे अब डाटा के रूप में लिया जाता है, और या फिर आपको इंटरनेट आपका जब वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को तो मिलेगा लेकिन स्पीड थोड़ी कम, या हो सकता है आपका डाटा जल्दी खत्म हो जाए। सो आज के बाद आप जब भी डिवाइस बाय करें उसके अंदर ये चीज़ देखें, यदि आपका बजट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा 5G बैंड की तरफ जा सकते हैं। यदि आपका लो यहाँ पर बजट है, बेस्ट हार्डवेयर चाहते हो और एक 5G डिवाइस चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक बैंड आपको ध्यान में रखना है, N78 बैंड, उसी की टेस्टिंग हो रही है। 99% श्योर है कि यही बैंड इंडिया में आने वाला है, तो ये बैंड होना चाहिए। अब बात आती है गाइस कि इसका पता कैसे करें, इसके अंदर कौन कौन से बैंड है। इसके लिए मैं आपको एक साइड में स्क्रीनशॉट शो करा रहा हूँ। इसके अंदर ये जो वेबसाइट है, आप इस पर जाकर या गूगल पर जाकर लिखिए, जैसे मान लीजिए Redmi Note 11 Pro 5G डिवाइस, और इसके अंदर आप 5G बैंड लगा दीजिए, ये वाली आपको वेबसाइट मिल जाएगी। या ओनली आप सीधे इस वेबसाइट पे जाकर सर्च करिए, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सारे बैंड यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। सो ये बैंड तो हर डिवाइस के अंदर होना ज़रूरी है, हम हर कंपनी इसको यूज ही कर रही है। वैसे मोस्टली आपको ये बैंड देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी ही टेस्टिंग चली, इस वजह से ये बैंड आपको देखने को मिला है। तो जब भी आप बाय करें इस चीज़ का ध्यान रखिए, ज़्यादा बैंड है तो हार्डवेयर में कॉम्प्रोमाइज़ है, कम बैंड है फिर भी आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करूँगा गाइज आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।